तो आज मानव विकास सूचकांक 2023 जो रिपोर्ट मार्च 2023 में जारी हुई थी वो पढ़ाऊंगी। जो आरएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और शायद रीड में भी ये टॉपिक होंगे। एक ये पढ़ाऊंगी मैं आपको विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 की रिपोर्ट आई, अभी 2023 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो बिल्कुल न्यू करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ा रही हूँ मैं आपको। और 2 पेज की बिल्कुल शॉर्ट में ये समझना कि मैं आपको सिर्फ नोट्स दे रही हूँ। तो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और 2022 की रिपोर्ट जारी की है। स्थान 132वां स्थान है हमारे देश का 191 देशों में। इससे पहले हमारे देश का 2021 में जो था ना वो 131वां स्थान था। कौन सा था? 131वां था। एक स्थान पीछे खिसका है कि 2021 में 131वां स्थान था, अब ये बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान तो हमसे पीछे, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका ये हमसे आगे हैं। प्रथम स्थान किसका है हमारे देश के अंदर? तो दिल्ली का है, जबकि बिहार और उड़ीसा, मैंने लिखना था लिखा नहीं, बिहार उड़ीसा सबसे निम्न स्थान पर है। ये देश में, अभी विश्व में भी बताएंगे। और फिर क्या है, कुपोषण और अल्प पोषण की समस्या है हमारे देश के कारण ये हमारा जो इंडेक्स था ना पीछे खिसका है। किस कारण से? एनीमिया की व्यापकता। एनीमिया एक बीमारी ऐसी है जो अभी 2023 में 24 में जो बजट पेश किया ना उसके अंदर उन्होंने कहा, भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2027 तक एनीमिया मुक्त होगा हमारा देश। ये हमारी थीम थी। 2015-16 में 53% था एनीमिया, जिससे बढ़कर अब 2019 और 21 में 57%, फेज 5 हो गया है अभी। तो इसलिए एनीमिया का रोकथाम चल रही है। भारत का HDI मूल्य स्कोर 0.633 है, जो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो अवधारणा है ना HDI की, वो कहाँ से ली गई है? तो ये अवधारणा 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के थे, अमर्त्य सेन हमारे देश के थे, इनके द्वारा। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। आधार क्या है? तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और एक अच्छा जीवन स्तर, 3 है इसके आधार। अभी जो हम पढ़ेंगे मानव विश्व खुशहाली दिवस, उसके 6 आधार है, इसके 3 आधार है। प्रथम स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है ना, 3 स्थान है, जिसे FDI भी कहते हैं, इसके 3 स्थान है। और भारत के में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है देख सकते हो आप, 67.2, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 67.2 हमारे भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? जीवन प्रत्याशा। और जन्म के समय, ये जन्म के समय है ना, स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ग में तो 11.9 वर्ष है, जबकि औसतन 6.7 वर्ष है। किसकी? स्कूल जो जाते हैं ना बच्चे, उसकी आयु वर्ग का बता रहे हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ये 65-90 है, USR के बाद अनुसार है, जबकि हमारे जो भारत के जो है ना उसके अनुसार अभी नहीं है, USD यानी डॉलर के अनुसार। लैंगिक असमानता सूचकांक 122, हमारा देश का स्थान 122वां स्थान है, ये भी इसी के अंदर आता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 आई हुई है, इसे कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अवधारणा यहाँ भूटान से ली गई है, सिगमे फिगवे वागचू द्वारा ली गई है। जारीकर्ता रिपोर्ट कौन है? तैयार जो करता है ना, जारी करता रिपोर्ट तैयार गैलप कंपनी करती है, जो भूटान की है, लेकिन इसको सतत राष्ट्र सतत विकास जारी करता है, UNSDSN द्वारा जारी की जाती है। और आधार इसके 6 हैं। एक स्वतंत्रता, उदारता, ये पॉलिटी से लिए गए हैं। आय और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ये इकोनॉमी से लिए गए हैं। और ये स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकार सहयोग, सामाजिक सहयोग, ये हमारे सोशल कंडीशन यानी जो समाज है ना वहाँ से ली गई। ये 6 आधार है। और 3 वर्ष के डाटा, या मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं, लेकिन ये जो मैंने फैक्ट दिया है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 100% यहाँ से 2% आएंगे। RS प्री चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड चाहे जो EORO जो रद्द होने वाली है शायद वहाँ भी आ सकता है। तो 3 वर्ष के औसतन आंकड़े लिए जाते हैं इसके अंदर। देशों की संख्या 137 है। और प्रथम देश FDI फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये इसकी ट्रिक है। भारत का स्थान 126वां है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, चाहे जो भी अथॉरिटी